अब अगर हमें यूआई थ्रेड को समझना है गाइस, तो एक तरीके से आप ये सोच सकते हो कि हमारा क्या हैंडलर है एंड जो क्या ले रहा है, मैसेजेस ले रहा है लगातार। एंड वो बेसिकली जैसे ही हम मैसेज क्यू जो होती है, मैसेज की क्यू हमारे मेन थ्रेड पे चल रही है एंड उसे हैंडल कर रहा है यूआई। तो बेसिकली गाइस वो चाहे बैकग्राउंड से आए या मेन उससे आए, हमें कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज वो जो हमारी मेन मैसेज की क्यू है उससे क्या डिस्टर्ब ना हो। अब गाइस एक चीज और देख लेते हैं, जो हमारी एसिंग टास्क होती है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। जिन लोगों ने पुरानी वाली क्लास नहीं देखी है या फिर थोड़े और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आपका लोगों को कंफ्यूजन, जिन्होंने समझ रखी थी पहले उनका और कंफ्यूजन दूर हो जाए एंड जो नए लोग हैं उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए। तो बेसिकली गाइस जो हमारी एसिंग टास्क होती है वो एक जेनरिक क्लास होती है। अब जब मैं कहता हूँ एक जेनरिक क्लास होती है, तो बेसिकली जेनरिक क्लास का मतलब होता है कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उस क्लास का वो क्या होगा, पैरामीटराइज टाइप होगा, मतलब वो पैरामीटर लेता होगा कुछ ना कुछ। एंड हमारा जो एसिंग टास्क का कंस्ट्रक्टर है वो किस टाइप के पैरामीटर लेता है, जावा टाइप के, जावा वर्ल्ड के उसमें लेता है। एंड जब मैं कह रहा हूँ जावा वर्ल्ड के, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो जावा वेरिएबल है यहाँ पे हमारे 3 डॉट्स शो कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे 3 डॉट्स शो होते हैं हमारे, ये उस वाली प्रोग्रामिंग में, लास्ट वाली नेटवर्क वाली प्रोग्रामिंग में गाइज मैंने आपको दिखाया था कि 3 डॉट्स बेसिकली वर्क कैसे करते हैं एंड इसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली ये जो 3 डॉट्स होते हैं गाइज, जो पैरामीटराइज टाइप पैरामीटर में हम लगाते हैं, तो ये बताता है कि ये एरे टाइप है, मतलब इसके अंदर एरे टाइप ले रहा है ये। अब ये तो हो गए गाइज हमारे कंस्ट्रक्टर कैसे जनरेट क्लास वर्क करती है। अब एसिंग टास्क के 3 टाइप्स होते हैं गाइज। 3 टाइप में सबसे पहला टाइप हमारा क्या होता है, पैरम। पैरम बेसिकली क्या होता है, जो सेंड करता है पैरामीटर को टास्क पे एग्जीक्यूशन के टाइम पे। ओके, तो पैरामीटर टाइप सेंड टू द टास्क अपॉन एग्जीक्यूशन, ये बेसिकली क्या करता है, सेंड करता है एग्जीक्यूशन के टाइम पे। फिर उसके बाद आ गया हमारी प्रोग्रेस बेसिकली क्या दिखाता है गाइस, पब्लिश करता है। अब जैसे अगर कोई हमारी डाउनलोड हो रही है गाइस फाइल, तो जो हमारी लोडिंग दिखाता है, राइट, वो कौन दिखाता है, हमारे प्रोग्रेस टाइप दिखाता है। फिर आगे हमारा रिजल्ट बेसिकली क्या कंप्यूट करता है, जो बैकग्राउंड में हमारा प्रोसेस हुआ है किसके पैरम एंड प्रोग्रेस में, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो कौन शो करेगा, हमारा रिजल्ट टाइप शो करेगा। इसके क्या होते हैं गाइस, हमारे पास फंक्शन होते हैं इन तीनों टाइप्स को पूरा करने के लिए। फर्स्ट हमारा फंक्शन क्या होता है, डू इन बैकग्राउंड। तो बेसिकली गाइस डू इन बैकग्राउंड जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जो टास्क अभी हम मेन थ्रेड में कर रहे हैं उसे बैकग्राउंड में करने के लिए। ये पूरी बैकग्राउंड की प्रोसेसिंग करता है एंड हमें रिजल्ट देता है। फिर आ गया ऑन प्रोग्रेस अपडेट। ये गाइस अभी हमने डिस्कस कर लिया। ऑन प्रोग्रेस अपडेट कौन सा है, जैसे डाउनलोडिंग हो रही है या फिर कोई और हमारी फाइल प्रोसेस हो रही है, तो उसकी इंफॉर्मेशन कौन देता है हमें, ऑन प्रोग्रेस अपडेट। उससे के बाद एक आता है हमारा ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट और एक आता है प्री एग्जीक्यूट। अब गाइस पोस्ट एग्जीक्यूट एंड प्री एग्जीक्यूट में डिफरेंस ये होता है कि जो पोस्ट एग्जीक्यूट होता है, पोस्ट एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो देखता है, जबकि जो प्री एग्जीक्यूट होता है, प्री एग्जीक्यूट हम यूज करते हैं कि अगर हमें यूआई में कोई चेंजेस करने हैं बैकग्राउंड थ्रेड के स्टार्ट करने से पहले। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सुनने में, तो इसे थोड़ा ग्राफिकली समझ लेते हैं, एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं बेसिकली मैं कह क्या रहा हूँ एंड इसको एक्सिक्यूट कैसे करते हैं गाइस, एक्सिक्यूट की हेल्प से। ओके, ये हम प्रोग्रामिंग में समझेंगे कि ये एक्सिक्यूट क्या है एंड एक्सिक्यूट कैसे करेंगे इन वाले फंक्शंस को। अब पहले इस देख लेते हैं कि जो हमारा मेन थ्रेड है और यूआई थ्रेड है, ये इन वाले जो फंक्शंस हैं इस पे वर्क कैसे करता है। तो गाइस हमारा सबसे पहले आ गया प्री एग्जीक्यूट। प्री एग्जीक्यूट जैसे इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एग्जीक्यूट होने से पहले, प्री। अब जो हमारा ये क्या है, मेन थ्रेड है गाइस, तो यहाँ पे प्री एग्जीक्यूट रन हुआ किससे, यूआई थ्रेड पे, किससे, अपडेशन से पहले। अब आप यहाँ पे देखो, अभी हमने बैकग्राउंड टास्क स्टार्ट नहीं करा है। अब मुझे कोई यूआई टास्क पे दिखाना है गाइस बैकग्राउंड से पहले, तो मैं उस पे किस पे रन करूंगा, ऑन प्री एग्जीक्यूट फंक्शन पे रन करूंगा। अब इसके बाद हमारी यहाँ से ब्रांच डिवाइड होती है, एक दूसरी ब्रांच शुरू होती है जो क्या होती है, हमारी बैकग्राउंड थ्रेड होती है। एंड बैकग्राउंड थ्रेड पे अगर हमें प्री एग्जीक्यूट में कुछ नहीं दिखाना, हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बैकग्राउंड टास्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा मेथड रन होगा यहाँ पे, या फंक्शन रन होगा, डू इन बैकग्राउंड। तो डू इन बैकग्राउंड का बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी हमारे टास्क जो हमें मेन यूआई थ्रेड पे नहीं करने, जो नेटवर्क टाइप के या रिक्वेस्ट टाइप की जो हमारे फंक्शन है या टास्क हैं, वो किस में करेंगे, हम पूरे डू इन बैकग्राउंड पे। एंड ये जो डू इन बैकग्राउंड है गाइस, आप देख लो, एक हमारा मेन थ्रेड अलग चल रहा है, बैकग्राउंड थ्रेड अलग चल रहा है, और इसके मेथड में बस एक जो हमारा प्री एग्जीक्यूट मेथड है वही किस पे चलता है, मेन थ्रेड पे चलता है, बाकी सब किस पे चलेंगे, बैकग्राउंड थ्रेड पे चलेंगे। एंड इसके बाद बेसिकली गाइस हमारे कौन सी पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि सिंपली हम क्या, जो अगर पब्लिश प्रोसेस है तो वो हमारे मेन जो यूआई थ्रेड है तो वो उस पे शो करेगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोस्ट एग्जीक्यूट आ जाएगा।
अब एक बार देख लेते हैं कि पब्लिश प्रोग्रेस कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली गाइस, अगर मैंने यूआई थ्रेड पे प्री एग्जीक्यूट चल रहा है, राइट, प्री एग्जीक्यूट से किस पे गया, डू इन बैकग्राउंड पे गया। तो डू इन बैकग्राउंड में गाइस हमारा कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है। अब मुझे दिखाना है कि यूआई थ्रेड पे उसकी अपडेट आती रहे कि अच्छा अब 2% डाउनलोड हो गया, अब 10%, अब 20%। तो वो किसकी हेल्प से करते हैं हम, प्रोग्रेस, पब्लिश प्रोग्रेस मेथड की हेल्प से। एंड बेसिकली हम क्या करते हैं, डू इन बैकग्राउंड से उसकी जो अपडेट होती है वो किस में भेजते हैं, जो मेन यूआई थ्रेड होता है। ये गाइस फाइनल रिजल्ट नहीं होता है, खाली अपडेशन होता है जो थोड़े थोड़े टाइम में यूआई पे जाके शो होता रहता है। जब इसमें कोई चेंजेस हुए, इसने क्या दिखा दिया, यूआई पे शो कर दिया है। एंड जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट होता है, जैसे हमने बात करी थी। एंड बेसिकली इसमें शो क्या होता है हमारे ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में, क्योंकि ये आप देखो ये किस पे गाइस, हमारे मेन थ्रेड पे है। तो ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में जो हमारा रिजल्ट होता है, जो हमारे डू इन बैकग्राउंड में होने के बाद गया, वो किस में शो होगा, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में होगा। तो ये क्या है, हमारा पूरा थ्रेडिंग का क्या है, डायग्राम है। सबसे इजी डायग्राम है गाइस, इससे ज्यादा इजी एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है कि बेसिकली वर्क कैसे करेगा एंड इसके अलग अलग प्रोसेस क्या है। और आपको अब डिटेल में तब समझ में आएगा गाइस जब हम इसे किस में चलेंगे, अब एंड्रॉइड स्टूडियो में चल के इसे अप्लाई करेंगे तो आपके थोड़ा बेटर समझ में आएगा। तो अब देख लेते हैं गाइस इसमें क्या क्या चाहिए हमें, क्योंकि हमें कुछ परमिशंस भी चाहिए होंगी। एंड अब क्या कर लेते हैं, एसिंग टास्क को अपने अप्लाई कर लेते हैं किसमें, एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो गाइस हम किस में आ चुके हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ चुके हैं। एंड अब क्या करना है, हमें एसिंग टास्क क्रिएट करना है। अब गाइस ये चीज हम नेटवर्क में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एसिंग टास्क क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, एक इनर क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। एंड इनर क्लास बेसिकली होती क्या है, कोई भी एक क्लास जो दूसरी क्लास के अंदर हो। जैसे हमारे नेस्टेड क्या थे, लेआउट थे, ऐसी क्या होती है यहाँ पे इनर क्लास होती है। तो अब किस पे देख लेंगे गाइस कि कैसे हमें इनर क्लास क्रिएट करनी है एंड कैसे उस पर हम वर्क करेंगे। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेंगे, किस नाम से, पब्लिक नाम सोचते हैं गाइस, गिटहब क्वेरी टास्क कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, क्वेरी के लिए टास्क क्रिएट करें। तो यहाँ पे पब्लिक क्लास आ गई हमारी। एंड यहाँ पे इसे नाम दे देते हैं गिटहब क्वेरी टास्क। ये कौन सी एक क्लास रखी है हमने जिसका नाम क्या है, गिटहब क्वेरी टास्क। एंड इसका मेन फंक्शनैलिटी क्या होगी गाइस, कि ये क्वेरी लिख जो हमारी, हम यहाँ पे ऊपर का देखो मेक गिटहब सर्च क्वेरी में, ये हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, नेटवर्क से रिक्वेस्ट कर रहे थे, राइट। तो अब हम ये नेटवर्क से रिक्वेस्ट जो यहाँ कर रहे थे वो अब किस में करेंगे, इस वाली क्लास में, इनर क्लास में करेंगे। तो मैं किसको कर लूंगा, एक्सटेंड कर लूंगा एसिंग टास्क को। एंड यहाँ पे मेरा क्या आ गया, एसिंग टास्क, ये आ गया गाइस। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कटा हुआ आ रहा है, राइट। एंड यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एंगल ब्रैकेट्स लगा दिए, क्योंकि इसमें मुझे क्या देना है, पैरामीटर्स देना है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप इस पे करोगे तो बेसिकली क्या लिख के आ रहा है कि एसिंग टास्क इज डेप्रिकेटेड। तो गाइस बेसिकली ये लिख के इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ये वाला मेथड होता है हमारा करने का, जो हमारा बैकग्राउंड वाला, अब इसके लिए हम फ्रेगमेंट्स यूज करते हैं। एंड थोड़ा डेवलप मेथड आ चुका है, बट मैं अभी भी आपको एसिंग टास्क क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ गाइस क्योंकि पहले हमें बेसिक समझना है। ये अब भी ऐसी चीज है गाइस जो पहले ये समझोगे तो आप फ्रेगमेंट्स वाला, जो नेटवर्क फ्रेगमेंट्स वाला है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब हम इसे ओवरलैप करेंगे तो आपके बहुत बेटर, अगर आपके ये समझ में आ गया गाइस तो आपके वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा एंड आपको कोई इशू नहीं होगा उसमें समझने के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पैरामीटर्स दे देंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या आएंगे, 3 पैरामीटर आएंगे। एक क्या आएगा, मेरा यूआरएल आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, यूआरएल दे दिया, एक पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर है मेरा यहाँ पे वॉइड, यहाँ पे क्या आ गया, वॉइड आ गया। एंड तीसरा पैरामीटर है हमारा स्ट्रिंग। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर क्यों दिए हैं गाइस, क्योंकि अगर आप सोचो तो एसिंग टास्क में एक तो लेगा वो यूआरएल लेगा, जो हम क्या करेंगे, सर्च करना है हमें, राइट। तीसरा गाइस हमें कोई तीसरा जो पैरामीटर है ये किस लिए होता है, जब हमें कोई प्रोग्रेस अपडेट शो करनी है तो वो हम इसमें शो करेंगे नहीं, तो इसके लिए क्या दे दिया मैंने, यहाँ पे वॉइड दे दिया। एंड एक चीज का और ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे जो वॉइड है वो किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल वी से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो हमारी जेनरिक क्लास होती है उसमें हम हमेशा किससे शुरू करते हैं, कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, अपर केस लेटर से स्टार्ट करते हैं। एंड इसका रीजन भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा, तो जिसने मिस कर दिया गाइस वो नेटवर्किंग में जाके जेनरिक क्लास में आप देख सकते हो, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में इसे एक्सप्लेन करा है। एंड जो हमें रिटर्न चाहिए होगा गाइस, जो हमारे पास क्वेरी आएगी रिटर्न होके सर्च रिजल्ट्स की, वो किस टाइप में आएगी, स्ट्रिंग टाइप में स्टोर होगी। तो यहाँ पे तीसरा पैरामीटर किस लिए है, वो स्ट्रिंग, उस क्वेरी को स्टोर करने के लिए। अब गाइस हमें इसका क्या करना है, डू इन बैकग्राउंड वाला मेथड अप्लाई करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डू इन बैकग्राउंड लिख सकता हूँ। एंड आप देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग डू इन बैकग्राउंड। ये भी इसे डेप्रिकेटेड दिखा रहा है, बट कोई इशू नहीं है गाइस, इसमें टेंशन नहीं लेनी है हमें। अब इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि बेटर दिखे।
एंड ये जो रिटर्न नल है मैं इसे क्या कर दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। अब गाइस यहाँ पे आप देखोगे क्या ले रहा है, URL ले रहा है एंड 3 डॉट्स है। तो मैंने आपको बताया था जो 3 डॉट्स होते हैं ये किस लिए दिखाते हैं हमारे, ये बेसिकली एरे की उस कहता है कि ये क्या है, एरे को रेफर करता है कि इसके पैरामीटर क्या है, एरे टाइप है। अब गाइस यहाँ पे एक चीज और, जैसे कि यहाँ पे URLs ले रहा है, जरूरी नहीं है यहाँ पे URLs ही लो, यहाँ पे आप पैरम्स भी ले सकते हो, URLs भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे URL टाइप बना लेते हैं, जो क्या लेगा, URL लेगा हमारा। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम लिख लेते हैं सर्च। URL टाइप का एक वेरिएबल बना, ऑब्जेक्ट बना लिया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, जो हमारा क्या है, URL है। यहाँ पे URLs आ गया हमारा, और इसकी क्या कर देंगे, इनिशिएट कर देंगे वैल्यू को। ये भी गाइस मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ कि ये हम ऐसा क्यों करते हैं, पैरामीटराइज क्यों करते हैं। तो जिन लोगों ने मिस कर रखा है तो गाइस सिंपल आप क्या कर सकते हो, नेटवर्किंग में जाके आप इसे कर सकते हो। अब गाइस जो हमारा आगे का प्रोसेस है, यहाँ पे मैंने URL पास करवा दिया है, स्टार्ट करवा दिया मतलब, ठीक है। अब जो हमें क्या करना है, क्वेरी करनी है। क्या क्वेरी करनी है कि जो हमारा नेटवर्किंग है उससे जो हमारा, जो हमने क्या दी थी गिटहब में जो क्वेरी दी है उसे रन करवाना है, किसमें, HTTP रिस्पॉन्स में। तो गाइस ये चीज हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो स्ट्रिंग गिटहब रिजल्ट्स, ये क्या है, यही चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे करनी है, क्योंकि सेम ही है गाइस। हमें सिंपल क्या करनी है, अब रिक्वेस्ट करना है अपना, जो क्वेरी हम ऊपर कर रहे थे वो क्वेरी अब हमें किस में करनी है, बैकग्राउंड में करनी है। तो इसलिए हम कौन से उसमें कर रहे हैं, एसिंक टास्क के डू इन बैकग्राउंड में कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल जो मैंने ऊपर ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, गिटहब सर्च रिजल्ट्स, वही यूज करेंगे। एंड यहाँ पे कलर टाइप हो गया, एंड एक और गलती, इसे सही कर लिया हमने। एंड यहाँ पे क्या आ गया, गिटहब सर्च रिजल्ट्स, एंड मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, नल पास कर दिया है। तो ये तो हो गया हमारा ये। अब क्या करेंगे गाइस, इसमें ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे ट्राई लगा दूंगा। मुझे क्या करना है, सिंपल वही है गाइस जो हमने ऊपर करा था, कोई डिफरेंस नहीं है। गिटहब जो सर्च रिजल्ट्स थे हमारे वो कर लेंगे, एंड इस पे क्या सेट कर देंगे हम, जो हमारा मेथड था, कौन सा, जो गेट HTTP रिस्पॉन्स फ्रॉम URL था वो वाला है। एंड यहाँ पे हमारा कौन सा है, सर्च URL। अब गाइस इस चीज का आप ध्यान रखना, जो हमारे ऊपर यहाँ पे क्या था, गिटहब सर्च URL, ये क्या दूसरा आ रहा था यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया था वो आ रहा था, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम डायरेक्टली पास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस तो यहाँ पे हम पहले फेच कर रहे थे फिर उसे अप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब हम एसिंक टास्क को यूज करेंगे तो हम ये वाला जो URL है, गिटहब सर्च URL है, डायरेक्टली पास नहीं कर रहे हैं हम इसमें एसिंक टास्क में। हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल अभी हमने यहाँ पे इनिशिएट करा है, और किसके थ्रू करा है हमने, सर्च URL वेरिएबल के थ्रू करा है। अभी इस पर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये वाला जो URL है इसमें आएगा कैसे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा, ये यहाँ पे ये सेट हो चुका है।